तो भी आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है महाद्वीपों पर। और हम लोग ने देखा महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप के कितने प्रकार होते हैं, उनको कैसे क्रम वाइज लगाया जाता है। आज हम देखेंगे एशिया महाद्वीप से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं, और इससे पहले भी मैंने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डाल रखा है, आप उसको भी देख करके अपना अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। प्रयास करने से आपको ये पता चलेगा किस तरह से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार श्रृंखला का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो आज का पहला प्रश्न है कि आसियान शैली किससे संबंधित है? प्रश्न है, आसियान शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन है, आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है। आसियान सदस्यों के बीच बातचीत का एक रूप है जो अनौपचारिक और सहकारी है। तीसरा है, आसियान सदस्यों द्वारा अपनाई गई रक्षा नीति तो वह सड़क जो आसियान के सभी सदस्यों को जोड़ती है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, आसियान शैली किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आसियान शैली जो संबंधित है वो संबंधित है आसियान सदस्यों के बीच बातचीत का एक रूप जो अनौपचारिक और सहयोगात्मक है। ठीक है, यानी कि सहकारी है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुई थी। आसियान के संस्थापक सदस्यों यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्यों देशों का एक आर्थिक संघ है जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और एशिया के अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सहन, शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आसियान रीजनल फोरम यानी ARF का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं, जो रक्षा और विदेश नीति का समन्वय करता है। दूसरा, जो केवल आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए है। तीसरा, जो केवल क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि आसियान रीजनल फोरम यानी RF का तात्पर्य क्या है, या कह लीजिए आसियान क्षेत्रीय मंच का तात्पर्य क्या है। इसका एक और नाम हो सकता है आसियान क्षेत्रीय मंच। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि आसियान रीजनल फोरम का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, 1994 की बात है कि आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें 27 सदस्य शामिल हैं, 10 आसियान सदस्य देश हैं और 10 आसियान वार्ता साझेदार, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बांग्लादेश, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते, और एक आसियान पर्यवेक्षक यानी पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों, आसियान रीजनल फोरम का जो तात्पर्य होता है वो होता है जो सुरक्षा और विदेश नीति का समन्वय करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? बात समझ में आ रही दोस्तों? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपके ऑप्शन है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल संसार के भूभाग का 29.9% है।
एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर केप जो है वो मिस डिनेवा है। तुर्की तथा रूस एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो फटाफट से कमेंट उत्तर। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी कौन सा सही नहीं है? दोस्तों एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन असत्य है वह एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर जो है वो केप मिस डिनेवा है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं? बात समझ में आ रही है? भारत और चीन के अतिरिक्त आपको बताना है कौन से समूह में हैं जो देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम। दूसरा है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। तीसरा है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। चौथा है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, भारत और चीन के अतिरिक्त कौन से समूह में जो देश हैं वो म्यांमार के सीमावर्ती हैं? आपको इसमें से देश बताने हैं जो म्यांमार के सीमावर्ती हैं। दोस्तों भारत चीन के अतिरिक्त जो देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं वो कौन से हैं? वो आपके थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? यानी आपको क्या बताना है, इसमें से कौन से देश हैं जो इजराइल की सीमा साझा करता है? आपका ऑप्शन क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। तीसरा लेबनान, सीरिया, टर्की व जॉर्डन। तीसरा साइप्रस, टर्की, जॉर्डन व मिस्र। चौथा है टर्की, सीरिया, इराक या फिर यमन। तो हमें प्यारे प्यारे दोस्तों प्यारा प्यारा कमेंट करके उत्तर दीजिए कि निम्न में से कौन जो है वो इजराइल की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इजराइल की साझा सीमा करने वाले देश जो हैं वो हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ तो कि निम्नलिखित पदों में से कौन सा दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है? इसमें कौन सा ऑप्शन है जो दक्षिण कोरिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है? ऑप्शन आपका क्या है? भूआकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। कौन है जो दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित पदों में से जो दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है वो है भौगोलिक क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले का क्या है? आगे का प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? ऑप्शन बहुत प्यारा है, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों बात की जाए दक्षिण पूर्व एशिया की, तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश जो है वो है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है? इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से यानी ये जो देश हैं इसमें कौन सी रेखा है जो भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है? सुमात्रा, सुलावेसी, जावा, कलिमंतन।
तो इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से भू क्षेत्र जो भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं वो है आपका जावा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। किसमें? दक्षिण पूर्व एशिया में। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश जो है वो है आपका लाओस। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ अधिक संख्या में द्वीप हैं। ऑप्शन आपका है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या फिर क्यूबा। तो दोस्तों निम्न में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। तो जो देश है जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप है दोस्तों वो है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे तरीके से उसको पढ़ा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का मकसद ये है दोस्तों कि आप ये जान सकेंगे कि किस पार्ट से अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों हम लोग तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन ना होने का सीधा रीज़न यही होता है कि हमको ये नहीं पता होता है कि हम जिस फील्ड की मैं तैयारी कर रहा हूँ उस फील्ड में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये पता चल जाए दोस्तों तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ये पहचान सकें कि प्रश्न किस तरह से उठते हैं, किस पार्ट से आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। पहला है बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर या फिर कूट। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। तो देखिए देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपका जकार्ता पड़ता है। जकार्ता के बाद आपका सिंगापुर आता है। सिंगापुर के बाद दोस्तों आपका आता है, क्या आता है, सिंगापुर के बाद आपका आएगा दोस्तों बैंकॉक, उसके बाद हनोई। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पहला आपका जकार्ता है, दूसरा आपका सिंगापुर है, तीसरा आपका बैंकॉक है, उसके बाद आपका हनोई है। तो ऑप्शन आपका दो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीन, दूसरा आपका चार पे आ रहा है, फिर आपका एक हो जाएगा, फिर आपका दो हो जाएगा। तीन चार एक दो कहाँ पे दोस्तों, सी पे आ रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आगे आगे प्रश्न है दोस्तों कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी इसके का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है काठमांडू,
न्यूयॉर्क, ढाका, बैंकॉक। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी कि स्केप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्केप का मुख्यालय दोस्तों ये बैंकॉक में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका गठन किया गया था 28 मार्च को। ठीक है, 28 मार्च को किया गया था। कब? 1947 में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आज़ादी के टाइम 28 मार्च 1947 को किया गया था। ठीक, ये पड़ता है थाईलैंड यानी बैंकॉक में। तो एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी स्केप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि एशिया का बंजर भूमि कहलाता है बलूचिस्तान, थार मरुस्थल, रेगिस्तान या फिर मालाकस। तो एशिया का बंजर भूमि कहलाता है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों एशिया का बंजर भूमि क्या कहलाता है? तो एशिया का जो बंजर भूमि होता है वो आपका थार मरुस्थल कहलाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों, उतना हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल का सपोर्ट करें। ये द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको बुलंदियों तक जरूर पहुँचाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे प्रश्न तक। आगे का प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एशियाई शहर है जो मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है? मुंबई, हैदराबाद, बैंकॉक, शंघाई। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शहर है जो मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एशियाई शहर जो मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बैंकॉक, शंघाई। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि कौन सा एशियाई शहर है जो मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात की जाए तो भारत में हैदराबाद को ऐतिहासिक रूप से मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शहर के पूर्व सम्राट निजामों के शासन में मोती और हीरे का व्यापक यानी कि व्यापार खूब फलता फूलता था। बात क्या है दोस्तों कि हैदराबाद एक ऐसा मान लीजिए कि शहर है जहाँ निजामों का, ठीक है, सम्राट निजामों के शासन में मोती और हीरे का व्यापार खूब फलता और फूलता था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस एशियाई देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी? ऑप्शन जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। तो दोस्तों किस एशियाई देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। तो दोस्तों जिस एशियाई देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं वो है दोस्तों इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे अधिक 130 ज्वालामुखी हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ प्रशांत रिंग ऑफ फायर स्थित है, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलती है और बहुत अधिक ज्वालामुखी गतिविधि पैदा करती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यानी इंडोनेशिया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन की महान दीवार मुख्य रूप से किस समूह से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? प्रश्न क्या है कि जो चीन की जो महान दीवार है वो किस से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है मंगोल, जापानी, मंचूरियन, तिब्बती, यानी किस समूह से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों बात की जाए तो चीन की महान दीवार मुख्य रूप से उत्तर से मंगोल जनजाति द्वारा आक्रमण और छापों से बचाने के लिए बनाई गई थी, यानी कि मंगोल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर, टोबा झील या फिर मृत सागर। तो दोस्तों एशिया की सबसे गहरी झील जो है वो आती है बैकाल झील, क्योंकि रूस के साइबेरिया में बैकाल झील एशिया और दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 1642 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया जाएगा दोस्तों बैकाल झील। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा एशियाई देश पहले फारस के नाम से जाना जाता था? प्रश्न है कि कौन सा एशियाई देश है जो पहले फारस के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र। तो दोस्तों ईरान को 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। देश के मूल नाम को प्रतिबंधित करने के लिए इसका आधिकारिक रूप से नाम बदल दिया गया था। इसका उपयोग देश के भीतर सदियों से किया जाता रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईरान। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन आपका है भारत चीन, माफ़ कीजिएगा भारत नेपाल, चीन और नेपाल, भारत और चीन, भूटान और चीन। तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जिन दो देशों के बीच में स्थित है, दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और चीन की तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। यानी कि कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। कौन सी जलडम मरुस्थल एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? ऑप्शन आपका है बेरिंग जलडम मरुस्थल, मलक्का जलडम डम मरुमध्य, माफ कीजिएगा जलडम मरुमध्य, मलक्का जलडम मरुमध्य, पाक जलडम मरुमध्य और होर्मुज जलडम मरुमध्य। तो कौन सी जलडम मरुमध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों बेरिंग जलडम मरुमध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है, जिसके एक तरफ तुरुस है और दूसरी तरफ अलास्का है। तो जो जलडम मरुमध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है वो है आपका बेरिंग जलडम मरुमध्य। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है सिंगापुर, मालदीव, बहरीन, ब्रुनेई। तो दोस्तों बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश, तो एशिया के माफ कीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश पड़ता है दोस्तों मालदीव। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है डेक्कन पठार, अल्ताई का पठार, कारकोरम पठार या पामीर का पठार। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस हिमालयन, हिमसागर रेल मार्ग। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह कहाँ है? ये रूस में स्थित है और इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। ठीक है।
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 40, 50, 55, 45। तो दोस्तों अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो दोस्तों इसमें कुल 49 देश है, लेकिन यूपीएससी ने इसका उत्तर जो है 50 माना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है कंबोडिया, ताइवान, सिडनी, माकाऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है माकाऊ। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह प्रश्नों को मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश है, चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम व्यूज़ ये इसमें आ सके। दोस्तों बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। चलिए फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।